अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ैन लतीफ़ है। मैं डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। और आज हम बात करेंगे कि हेयर फॉल का असल यानी कि इलाज शैम्पू है या ऑयल है या हमें डॉक्टर को दिखाना है। बेसिकली क्या है जो शैम्पू है वो आपका जो स्कैल्प है वो साफ़ करता है, क्लींजिंग करता है। और जो ऑयल है वो आपको सिर्फ शाइन देगा, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, मगर साइंटिफिकली कोई ऐसी यानी कि ऑयल नहीं है जो हेयर फॉल को यानी कि कंट्रोल करेगा। तो बेसिकली जो इसके फैक्टर्स हैं हेयर फॉल के, वो एंडोजेनिक एलोपेशिया है जो मेल एंड फीमेल में होते हैं, और उनके हार्मोन्स होते हैं यानी कि हार्मोनल इशू है या फैमिली हिस्ट्री है। नंबर 2 पे है ये कि वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन डी, B12 और विटामिन डी, सीरम फेरेटिन, बायोटिन, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर फॉल होता है। नंबर 3 जो मेन कॉज कर रहा है वो है डैंड्रफ। अब बेसिकली ये जो डैंड्रफ है ये होता क्यों है? क्योंकि ये भी हम जब ऑयल इंटेक कर रहे होते हैं तो हमारी फेस की स्किन के साथ हमारी जो स्कैल्प की स्किन है वो भी ऑयली होती है। जब एक दिन का ऑयल अगर हम साफ़ नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, तो डैंड्रफ कॉज करता है और उससे भी आपका हेयर फॉल होता है। क्योंकि मैं हर पेशेंट को यही बोलता हूँ कि डैंड्रफ आपके बालों की दीमक है, और जब तक ये रहेगी और आप इसको क्या नाम है ये कंट्रोल नहीं करेंगे, आपके यानी कि जो हेयर्स हैं, हेयर फॉल है, वो होता रहेगा और आप एक वक्त आएगा ट्रांसप्लांट पे आ जाएंगे। मैं आज के यानी कि दौर में मैं इतने पेशेंट देखता हूँ, इनको बोलता हूँ कि यार कि आप लोग शैम्पू कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो बताते हैं हम तो ये शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। अब उनको शैम्पू, उनकी स्किन ऑयली है, उनको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना चाहिए, जैसे कि कीटाकोनाज़ोल वो यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यानी कि हल्का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जो उनकी जो स्कैल्प की जो ऑयल है वो रिमूव नहीं कर रहा। और जो हेयर फॉल है उसका एक और कॉज है, जैसे कि स्ट्रेस से यानी कि हेयर फॉल होता है। उसके अलावा थायराइड हार्मोन है जो फीमेल्स में क्या नाम है इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल है। PCOS की वजह से भी हेयर फॉल होता है। कोई मेडिकेशन ऐसी ले रही हैं जिनकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो ये है कि ट्रीटमेंट, हम पोस्ट ट्रीटमेंट क्या पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप डेली शैम्पू करें, ताकि आप जो जो के यानी कि जिनको डैंड्रफ है वो डेली शैम्पू करें, जिनके बाल वैसे ही फ्रीजी हैं, वो ड्राई हैं, वो शैम्पू अल्टरनेट डे यूज़ करें। और उसके साथ हम माइनॉक्सिडिल देते हैं, फिनिस्ट्राइड देते हैं, बायोटिन देते हैं, PRP करवाते हैं, एक्सोसोम्स करवाते हैं। ये शैम्पू आपको डेली करना चाहिए अगर आपकी स्किन ऑयली है। अगर स्किन ड्राई है तो आप कभी यूज़ नहीं करें। ऑयल आप लगा सकते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए, हल्का सा शाइनिंग तौर पे। उसके अलावा कोई इसका ऑयल का यानी कोई भी यानी ये साइंटिफिकली कोई वो नहीं है कि ये हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी। देखिए बात ये है कि इंटीरियर सिंध या इंटीरियर पंजाब या जैसे गाँव में, विलेज में, तो ये शैम्पूज़ एक तो नकली मिलते हैं। ये इसकी जो पैकिंग है वो जो हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छा ब्रांड है, मैं इसका नाम लिए बगैर बताऊंगा, कि उसकी पैकिंग हम वीडियोस में देख रहे हैं कि कोई आम बंदा कर रहा है। तो ये है कि ये शैम्पू घर में बन रहे हैं, इसमें केमिकल्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो ये है कि उनको जब भी कोई शैम्पू या रिकमेंडेशन चाहिए वो किसी कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट से अपना कंसल्ट करें, तो वो आपको बताएंगे मज़ीद कि आपको कौन सा शैम्पू यूज़ है, क्योंकि वो आपका स्कैल्प देख के बताएंगे। और ये है कि एक मेरे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरे जो बाल हैं आगे के, ये पानी की वजह से गिरे हैं, हमारे यहाँ खारा पानी आता है, हमारे यहाँ केमिकल वाला पानी आता है। तो मैं सिर्फ ये उनसे ये पूछता हूँ कि ये जो आपके साइडों के बाल रहे हुए हैं, ये शेव के बाल हैं, ये चेस्ट के बाल हैं, ये क्यों नहीं गिरे? तो बेसिकली पानी की वजह से नहीं गिरते, वो हार्मोनल के इशू की वजह से गिरते हैं। अब लोग हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट साफ़ कब करते हैं, उसको धोते कब हैं? हेलमेट तो नहीं धोते। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप इसके ऊपर कोई रुमाल या कुछ ऐसा रख के फिर हेलमेट पहने, ताकि हेलमेट में जो पसीना, जो डस्ट, जो पोल्यूशन जो चिपक जाता है, वो ज़ाहिर सी बात है आपके बालों को डैमेज करेगा। इनको अगर अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है ये ग्रो होंगे और हेल्दी होंगे। अगर इनको ऑक्सीजन यानी कि ख़राब मिलेगा तो ये कभी भी नहीं बढ़ सकते। लोग तो कैप पहन के रखते हैं, मैं उनको मना करता हूँ कैप नहीं पहने, बोले नहीं डॉक्टर साहब अभी पहना है, उससे भी हेयर फॉल के चांसेस होते हैं लॉन्ग टर्म कैप पहनने से।
क्योंकि इनको जितना ऑक्सीजन मिलेगा, जितना अच्छा तरीके से आप वॉश करेंगे, जितनी अच्छी केयर करेंगे, ये बढ़ेंगे, हेयर फॉल नहीं होगा।